करूं स्टार्ट। हाँ, एक मिनट। हाँ, मीनू जी, आप स्टार्ट कीजिए। Namaskar and a heartfelt welcome to everyone tuning into this special episode of our podcast. With immense gratitude and joy, I, Meenu Mendiratta, your moderator for today, extend a warm welcome to our esteemed guest, Ms. Kiran Javid. Beyond her profession achievements, she is a soulful raisin artist and a gifted poet, a true embodiment of creativity and empathy. We are equally delighted to have with us हमारी अपनी प्यारी host Ela Verma ji, whose vibrant presence adds a grace to every conversation. Thank you, Kiran ji, for हाँ, taking the वेलकम time to मीनू join जी, us वेलकम today. नमस्ते किरण जी। नमस्ते। We are थैंक eager यू to फॉर dive. सच ए हाँ, नमस्ते किरण हाँ, जी। और नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, कहानियाँ जो वायरल नहीं हुई। तो हम लोग चाहते हैं कि आपको इसमें इंट्रोड्यूस करें। तो जैसा मीनू जी ने बताया कि आप तो मतलब बहुत सारे चीज़ों में ये अपना टाइम डालती है, तो हमको थोड़ा आप बताइए कि पहला मतलब आपका ये कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ, और आप किस तरह से मतलब एज अ साइकोलॉजिस्ट तो आप मतलब थी पहले, हाँ, पढ़ाई लेकिन मैंने उसके की बाद है। जो सोशल वर्क में फिर रेज़िन आर्ट में, तो अपने जर्नी को थोड़ा डिटेल में बताएं। हाँ, एक्चुअली मैं तो पढ़ाई मैंने की है साइकोलॉजी से। ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया विद स्पेशलाइजेशन इन काउंसलिंग। थोड़े दिन बच्चों को मैंने स्कूल में काउंसल भी किया। फिर मेरे हस्बैंड की बहुत हाईली ट्रांसफरेबल जॉब थी और बच्चों की परवरिश को लेकर के हमें हमें शहर-शहर जाना पड़ता था, तो मुझे उससे थोड़ा-सा अलग होना पड़ा। आर्ट मेरा बचपन से शौक था। बचपन से मेरी रुचि थी आर्ट में, तरह-तरह का आर्ट फॉर्म और ख़ास करके इन्वेंशन, इनोवेटिव कुछ हम्म। नया करने की हमेशा इच्छा रहती थी। आर्ट आर्ट फॉर्म तो मैं कोई भी यूज़ करती थी, लेकिन उसमें भी क्या नया कर सकूँ, हम्म। इसकी तरफ मेरी कोशिश रहती थी। हम्म। तो जब बच्चे थोड़े सेटल हो गए और मैंने सोचा अब अपना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ। तो मैंने मधुबनी, चूँकि हम लोग बिहार को बिलॉन्ग करते हैं और हम्म। मधुबनी पेंटिंग हमारी बड़ी अच्छी विरासत है। हम्म। तो मैंने इसको कुछ अलग फ़ॉर्म में करने का सोचा। कपड़ों पे, कागज़ पे, कैनवस पे या पॉट वग़ैरह पे तो बहुत होता रहा है, आज से नहीं, सब बहुत सालों से हाँ, होता रहा है, सदियों से सदियों से होता आ रहा होता है। रहा है। हम्म। दीवारों पे ये तो सबसे पहले वहीं पे उकेरा गया, उसी से बना। हम्म। तो मैंने इसको एक्रिलिक शीट पे बनाना शुरू किया अच्छा, और ये तो हाँ, सही में बहुत इनोवेटिव है। हाँ, एक्रिलिक शीट पे बनाया और उसको हम लोगों ने, मैंने एक टीम भी बनाई और उसको हम लोगों ने ए टू ज़ेड, क्योंकि ये चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं थी कि आप किसी से करवाओगे। तो हम्म। हम लोगों ने उसको कटिंग से लेके उसकी पेंटिंग, उसकी ड्राइंग, उसका मैन्युफैक्चरिंग, हर तरह की चीज़ की और काफ़ी लोगों ने सराहा। अच्छा। बहुत अच्छे मंदिर बनाए, हमने लैंप्स बनाए और दीवारों पे पेंटिंग बनाई। वॉल तो इस पैनल। तरह, हाँ, तो हाँ, तो अच्छा कुछ रहा। आपके पास उसका है क्या जो हम लोग देख सकते हैं? हाँ, है, ज़रूर है, मैं आपको फ़ोटोज़ भेजूँगी। हाँ, नहीं, यहाँ और पे आप दिखा सकेंगे क्या? यहाँ पे हाँ। अ, दिखा तो सकूँगी, मुझे लैपटॉप लेके जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैंने वो आप लेके नहीं आ सकती है, हाँ, ठीक। लेके आ सकती हूँ मैं। हाँ, एक ठीक है, तो आप, हाँ। ले आऊँ? आप, ले आती हूँ। हाँ ठीक है। जैसे ये है मंदिर। वाह, वेरी गुड। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा सा ऊपर उसको कर देंगे तो। और ये तो जब दीवार के पीछे, इसके पीछे कोई दीवार होती है ना, तो इसका हाँ, रिफ्लेक्शन इसका इतना बढ़िया रिफ्लेक्शन आता बहुत है, अच्छा आता होगा। बहुत अच्छा आता है। हाँ, तो तो ये इसको देख रहे आपने हैं आप, पूरा मधुबनी मतलब पेंटिंग डिजाइनिंग भी का। आपने ही किया है? हाँ, सारा कुछ कटिंग नहीं, से लेके मधुबनी तो किया है, ये जो कटिंग वगैरह करके कटिंग वगैरह सब कुछ।
बाप इसमें रे, इसका लैंप तो कैसे कटिंग बनना थोड़ा है। टफ होता है। हाँ, सब हम लोगों ने किया, क्योंकि मुझे हम्म। कुछ नया करने का रहता था, तो मैंने कहा ये किया। हाँ, तो ये और ये आपकी लोगों को बहुत पसंद आपके भी पास है। टीम माने टीम भी है क्या इसको करने के लिए? नहीं, अब तो नहीं है, अब तो मैं रेज़िन आर्ट पे चली गई हूँ, तो अब इसको करने का की टीम नहीं है। वैसे अगर ऑर्डर्स आते हैं तो हम लोग कर लेते हैं अभी भी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये बहुत पसंद आया, लेकिन इसमें थोड़ी-सी दिक्कत क्या हुई कि मंदिर बहुत सुंदर है, पर ये ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ी लोगों को दिक्कत हुई। दिक्कत हुई। तो फिर हम लोगों ने मैंने अपना थोड़ा मोड चेंज किया, मैंने कहा फिर मैं रेज़िन आर्ट में आ गई। हाँ, लेकिन आप क्योंकि ये रेज़िन, लोकल में तो कर सकती हैं पटना हाँ, में। हाँ, लोकल में बहुत अच्छा जाता है, बहुत अच्छा हाँ इसका हाँ। रिस्पॉन्स भी है, और इसकी ब्यूटी भी अपने आप में गज़ब है, और कहीं मिलेगा नहीं, सबसे बड़ी बात है। हम्म। इसके लैंप्स भी बनाए हमने बहुत सुंदर-सुंदर। हाँ हाँ। तो वो बनाए, फ़ोटो फ्रेम्स बनाए जो बहुत ज़्यादा पसंद किए गए, बहुत बिके हमारे। हम्म। तो अच्छा, इस मतलब तरह उसमें से, आप पोर्ट्रेट टाइप से बनाते थे या ये हाँ, फ़ोटो, मधुबनी ही नहीं, फ़ोटो फ्रेम में भी मधुबनी का रहता था, और बीच में एक साइड में फ़ोटो रहती थी, और साइड से मधुबनी अच्छा, दोनों पेंटिंग रहती साइड थी। में मतलब अपना हाँ, डेकोरेटिव ये हाँ, होता है। कुछ अलग करके हम्म वो सब है, बनाया है। आपको मैं फ़ोटोज़ भेज दूँगी वैसे। बिल्कुल। तो ये सब बनाया। फिर लेकिन वही जो ट्रांसपोर्ट होने में दिक्कत होने लगी, तो फिर मुझे हम्म। लगा कि कोई भी चीज़ सस्टेन करने के लिए फिर हाँ ट्रांसपोर्ट होना बिल्कुल। ज़रूरी हाँ है। हाँ। थोड़ा जो लोग आसानी से ले जा सकें, तो फिर हम लोगों ने मैंने रेज़िन आर्ट में मेरा इंटरेस्ट था ही, फिर हम्म उसको हमने डेवलप किया और सीखा, और अब उस पे ही काम करती हूँ। रेज़िन हम्म आर्ट आज के ट्रेंड में ट्रेंडिंग भी है, हम्म सुंदर भी बहुत है, और सबसे बड़ी खूबसूरती उसमें ये है कि आप कोई भी आइडिया को उसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हाँ। ये, हाँ, कास्टिंग, मोल्डिंग, स्कल्पचर, ज्वेलरी, छोटी से छोटी चीज, ज्वेलरी, आप फोटो फ्रेम हो, क्लॉक्स हो, वॉल क्लॉक्स हो, कुछ भी हो, हाँ बना बहुत हाँ। सुंदर बनता है। हाँ, डेप्थ के उसमें ये साथ। भी है, सस्टेन भी करता है और ट्रांसपोर्टेशन में हाँ, भी दिक्कत नहीं है। यही बात है, कहीं हाँ। कहीं भी अगर मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, तो वो हम्म। उसमें आसानी से हो जाता है। अच्छा, तो आप ये रेजिन आर्ट में आपका क्या मतलब स्पेशलाइजेशन है, जैसे आप क्या क्या उसमें करती हैं, जरा हाँ, हम हमारे लोग ऑडियंस वॉल को क्लॉक्स बताइए। बनाते हैं, टेबल टॉप्स बनाते हैं। इसके अच्छा। अलावा नई-नई चीज़ें यहाँ भी मैं अपना कुछ न कुछ एक्सप्लोर करती रहती हूँ, कुछ न कुछ हम्म बनाती रहती हूँ, जैसे बैचेज़ बना लिया, और कुछ ट्रे वगैरह तो ख़ैर बहुत कॉमन है, ये हाँ। सब तो बहुत कॉमन है, टी कोस्टर्स वगैरह। लेकिन उसके अलावा भी मैं कुछ-कुछ और भी ट्राई करती रहती हूँ। हम्म। जैसे अभी हमारे वॉल क्लॉक्स के, और मैंने चकला बनाया। अच्छा, हाँ, वो रोटी चकला भी बेलने आजकल वाला। बहुत डिमांड में है। हाँ, हम्म तो इस तरह से कुछ न कुछ उसमें भी करती रहती हूँ, हम्म। और अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। अब फ्लोरिंग पे अच्छा, भी नहीं, थोड़ा मैंने सुना है कि इसका आप क्लास भी लेती हैं, तो उसके हाँ, बारे में थोड़ा ऑफ़लाइन डिटेल क्लास आप भी लेती बताएंगी। हूँ। हाँ, ऑफ़लाइन हम्म क्लास भी लेती हूँ, और साथ में मेरी ये प्लानिंग भी है, मैं उन लोगों को भी बोलती हूँ कि मैं लाइफ़ लॉन्ग सपोर्ट आपको करूँगी, अगर आपको किसी भी, क्योंकि होता है जब नया-नया सीखते हैं, कहीं न हम्म कहीं कोई दिक्कत आती है। बिल्कुल आप ऑर्डर्स लो, और अगर कोई दिक्कत आती है मेरे पास आओ, मेरे पास जो भी सपोर्ट होगा, हम्म इवन मशीनरी वगैरह है, नहीं खरीदना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप रेंटल बेसिस पे आप मुझसे लेकर के काम कर सकते हो। मेरा हम्म। स्पेस भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, मेरा एक प्रॉपर वर्कशॉप है। अच्छा अच्छा। क्योंकि हाँ, सीखने में ये सब चीज़ें लोगों को थोड़ी-सी दिक्कत आती है जरूरत, शुरुआत हाँ में, हाँ। कि सब लोग इतना बड़ा सेटअप कर लें, तुरंत नहीं होता। हाँ, तो सही वो बात। मेरा उसका है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं सपोर्ट जितना करना चाहो, जितना लेना चाहो, कर हम्म सकती हूँ, करूँगी। और जो हम्म भी सीखना हो, बताना हो, इवन मेरे पास बड़े ऑर्डर आएँगे तो मैं उनको भी पास ऑन करूँगी कि भई चलो तुम भी कुछ कर लो। हम्म। हाँ, इसके मिल अलावा, करके मतलब, हाँ। हाँ, और हम्म वर्कशॉप्स की भी प्लानिंग है कि मान लो समर कैंप में कोई वर्कशॉप कराना चाहे, तो उन हम्म। सब के भी ऊपर मेरा काम चल रहा है। अच्छा, तो ये आपसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है फॉर रेजिन आर्ट का जो हाँ, वर्कशॉप मेरा है, उसका आप डिटेल्स बता दें। हाँ, मेरे वर्कशॉप का नाम है स्टूडियो पिटारा, हम्म और फ़ोन नंबर है मेरा 9871203022। हम्म। हाँ, इंस्टाग्राम पे भी आप हैं? हाँ, इंस्टाग्राम पे भी आप हैं? इंस्टाग्राम पे तो नहीं हूँ, पर अभी हम्म। जाऊँगी, पर अभी नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। हुँ, हाँ, नहीं, ठीक है, आपका वो तो है ना, आपने वर्कशॉप का नाम बताया और एड्रेस बताया और फोन हाँ, नंबर, तो दैट इज इनफ। जो लोग हाँ, चाहेंगे दे कैन कांटेक्ट यू। और यस, फिर आपका, स्टॉल्स मैंने लगाते हैं। सुना है कि आपका बहुत सोशल वर्क में भी बहुत इंटरेस्ट है। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या मतलब किस तरह से आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करती हैं
और हाँ, क्या मैंने हेल्प तो करती हैं सोसाइटी हाँ, में लोगों हम को? लोग मैं अपने क्लब की मेरा क्लब मैं इंटरनेशनल इनर व्हील से संस्था से जुड़ी हुई हूँ, जो हम्म। इंटरनेशनल लेवल पे ये काम करती है हम्म। और अपने 103 देशों में फैली हुई है। हम्म। और सबसे बड़ी बात है, मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये हम लोग खुद से अपना पैसा जनरेट करके अपना पैसा ही हम लगाते हैं, हम कहीं से हम्म। बाहर से मांगते नहीं है। वी आर डोनेशन नॉट नहीं, मतलब एनजीओ। डोनेशन नहीं लेते हैं। डोनेशन मिल आप खुद से कोई देना चाहे तो हम लेते हैं, पर हम हाँ मांग के नहीं लेते हैं कि हाँ। हमें हमें ये काम करना है, आप पैसे दो, आप यहाँ से पैसे दो, वहाँ से दो, वो नहीं। हम्म। जैसे होता है तो क्या है कि ये रियल सेल्फ सर्विस मतलब सोशल सर्विस हो जाता है कि आप हम्म। अपने ही एफर्ट को, अपने ही पैसे को आप अपना हाँ, अपने सही लेवल जगह पे पे लगा रहे हैं। लगाते हैं। और हम्म। हमारे मतलब इंटरनेशनल गोल्स आते हैं, नेशनल गोल्स आते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के गोल्स आते हैं, उसके हम्म। तहत हम लोग काम करते हैं, हर तरह का काम करते हैं, बड़ा भी करते हैं, छोटा भी करते हैं। हम्म। छोटा जैसे छोटे क्लब हैं तो छोटा हम अपना कहीं किसी स्कूल में कुछ करवाना हो, जैसे अभी अभी मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ अपने क्लब की। हम्म। तो हम लोगों ने एक स्कूल को हैप्पी स्कूल डिक्लेयर किया, तो वो हैप्पी हम्म। स्कूल ऐसे ही नहीं किया कि नाम से डिक्लेयर हो गया। तो हम्म। हमारे 9 क्राइटेरिया हैं। क्या स्कूल क्या में ये सब क्राइटेरिया है? चीजें होनी चाहिए, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स के लिए बाथरूम सेपरेट होना चाहिए, प्रॉपरली लिखा हुआ। हम्म। बॉय उसकी सेफ्टी के लिए बाउंड्री वॉल होना चाहिए। ई हम्म। क्लास के लिए कंप्यूटर, ये टीवी वगैरह, कंप्यूटर कंप्यूटर वगैरह होना स्मार्ट, हाँ, चाहिए। स्मार्ट क्लास। स्मार्ट बोर्ड्स, स्मार्ट बोर्ड्स। हम्म। हाँ, तो इस तरह से और भी मतलब क्राइटेरिया, 9 क्राइटेरिया में बच्चों के लिए वॉल्स पे पेंटिंग्स होनी चाहिए जो एजुकेटिव हो। जैसे हम हाँ लोगों ने खुद से कराया कि सोलर सिस्टम बनाया, एबीसीडी का कर दिया। बच्चे प्राइमरी स्कूल था हाँ। तो हाँ जनवरी, फरवरी ये सब लिखवा दिया। तो ये सब करके वो एकदम अच्छा हाँ। एनवायरनमेंट हाँ, हो। विजुअल डिस्प्ले से थोड़ा बच्चे लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। हाँ, हाँ। एनवायरनमेंट अच्छा हो, ड्रेस हो बच्चों की प्रॉपर। आपको हम्म। पता है ये गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट बहुत करती है, लेकिन बच्चों के पास फिर भी ड्रेस नहीं हाँ, होती नहीं है। होता है। तो ड्रेस हो, बैग्स हो, उनके हम्म। इंडोर आउटडोर गेम्स के लिए हो, तो हम लोगों ने उनका झूला बनवाया, उनके लिए इंडोर गेम्स खरीद खरीद के दिया। तो इस तरह से हर क्राइटेरिया को फुलफिल करके फिर हाँ कि हाँ ये सचमुच एक अच्छी जगह बच्चों के पढ़ने के लिए सब हो है। गई है, खेलने के लिए, मतलब समग्र विकास के लिए कहना चाहिए, हाँ, नॉट सही ओनली बात है। पढ़ने के लिए, हम्म। एक अच्छे समग्र विकास के लिए जो एक जगह है। तो ऐसा हम लोगों का ये रहता जो है। आप लोग करते तो वो लोग उसके बाद स्कूल फॉलो करता है? अब देखिए समय के साथ तो ह्यूमन नेचर है, फिर तो होगा, लेकिन अगर आ, नहीं एक तो बार मैंने देखिए। इनर व्हील में टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन वगैरह नहीं है, मतलब आप? हाँ, वो बीच-बीच में आकर के फिर से उसको हम्म। अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, या हम्म। फिर स्कूल मैनेजमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि हाँ, वो यही क्या दिक्कत कर है ना, सकते हैं। हाँ, यही हाँ, दिक्कत है गवर्नमेंट स्कूल्स क्योंकि की आप दिक्कत है। बाहर से कितना भी आप कर दो, अगर वो नहीं चाहेंगे तो फिर नहीं होगा। हाँ, सही बात है। नहीं तो वही फंड तो बहुत उन लोग के पास भी आता है। फंड तो बहुत आता है, हाँ। लेकिन वही अब बात है बहुत ना। सारा मतलब ये भी है, अरेंजमेंट भी है आज के दिन में, लेकिन वही है कि आपको फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट लोग सही ढंग से नहीं हो पाता है। हाँ, तो हम अब एक कोई भी कहीं भी एक सेटअप हमने बना के दे दिया। हम्म। अब अगर वो एकदम ही नहीं करेंगे तो मुश्किल है, दिक्कत लेकिन है, हाँ, करेंगे सही तो बात है, शुरुआत तो कोई एक जगह करेंगे, तो रुका नहीं रहेगा। रहेगा। हाँ। लेकिन ये है कि हम लोग आगे भी उसमें कभी-कभी विज़िट करते रहेंगे, तो हम उनको ये याद दिलाते हाँ। भी रहेंगे। और हाँ, तो उसका स्कूल्स के अलावा और आपका क्या उसमें इनर व्हील में अनाथ आश्रम है, इवन हम्म। गंगा की सफाई भी हम लोगों ने जाके की। तो अच्छा। हाँ, जिस तरह का भी अच्छा बड़े-बड़े मशीन देते हैं, तो हम नहीं दे सकते अकेले छोटे क्लब, तो हम लोग हाँ। जॉइंट प्रोजेक्ट्स करते हैं। कई अच्छा। क्लब मिलके करते हैं। जैसे अभी हमारा एक हुआ था प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट हुए थे, इंटर डिस्ट्रिक्ट मतलब जैसे हम्म। बिहार और झारखंड को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट, हाँ, नरवील का फॉर्म एक का है, डिस्ट्रिक्ट हाँ। होता है। हम्म। जस्ट लाइक रोटरी, अगर आप जानते हो तो रोटरी का हम्म। ही ये फीमेल विंग समझ सकते हो। उसी अच्छा। तरह से ये अच्छा। काम करता है, उसी तरह से ये करता है। तो अभी क्या है कि उन लोगों को हम लोगों ने एक कहीं आदिवासी का, मध्य प्रदेश का ये प्रोजेक्ट था, हम्म। जो वहाँ पे आदिवासी स्कूल बनाना था, मतलब हम्म। आदिवासी लोगों के लिए। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो बड़ा प्रोजेक्ट था, एकदम एबीसीडी से बनाना, काफ़ी बड़ा सही बात काम है, था। बहुत, हाँ, बड़ा तो काम। वो उन लोगों ने हम लोगों को भी अप्रोच किया और लोगों को भी किया, तो सारे डिस्ट्रिक्ट मिल करके जितना 1000 2000 कर करके भी दिया, तो अच्छा खासा अमाउंट एक हो गया। स्कूल बन गया। इसी हम्म। तरह लिम्ब ट्रांसप्लांट का है, या कोई भी मशीनरी है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हम लोग देते हैं। अभी एक अच्छा। आई हॉस्पिटल है अखंड ज्योति,
हाँ। उसमें हम लोग जाते हैं, काम करने जाते थे, वहाँ से आई कैंप वगैरह करवाया, बच्चों अच्छा। को ये कैटरेक्ट ऑपरेशन करवाया। तो उनसे हम्म। हमने ऐसे बात की कि अभी हमारा एक प्रोजेक्ट वहाँ अभी चल भी रहा है कि अभी गर्मी बहुत है, तो हम लोगों ने हम्म। 15 दिन जितने भी पेशेंट आते हैं सबको आप बेल शरबत पिलवाइए हमारी तरफ से। अच्छा। वो हमारा अभी भी चल रहा है। हम्म। तो वहाँ पे पता चला कि जो पेशेंट आते हैं, जो मतलब पेशेंट ऑपरेशन से पहले जहाँ हम्म। उनको रोकते हैं, रखा जाता है, रखा तो वहाँ जाता है, उनकी हाँ। गर्मी की बहुत मतलब कूलर की व्यवस्था नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो हॉस्पिटल में अभी नहीं है, क्योंकि अभी ऑपरेशन हुआ नहीं है। हम्म। एसी तो यहाँ तो एसी है, लेकिन वहाँ नहीं है, तो फिर वहाँ हम लोगों ने कूलर डोनेट किया। तो इस हम्म। तरह से जहाँ जो जितनी जो जरूरत, तो मतलब हर एक तरह के एस्टेब्लिशमेंट में आप लोग का रीच है। हाँ, बहुत सारे गोल्स होते हैं, तो सब कुछ भी काम करो सर्विस कह के समझ के, वो हम्म। सब कहीं न कहीं फिट हो जाते हैं। अच्छा। कैंसर वैक्सीनेशंस वगैरह, मैं जो पिछले टेन्योर में मैं जब प्रेसिडेंट थी, तो उस समय मैंने बल्कि अपने डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस किया था हम्म। कैंसर व सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन। उस अच्छा। समय हमारे यहाँ नहीं होता था, मैंने ही इंट्रोड्यूस किया, और उस समय के बाद अब तो हर जगह होता है, अब तो गवर्नमेंट ने भी उसको फ्री कर हाँ, दिया। नहीं तो ये जो है क्या इफेक्टिव है, क्या है? मैं इसके बारे में थोड़ा पूछना चाह रही थी जब आप ये डील किए हैं। देखिए हाँ, इसके बारे में हमने जो पढ़ा है कि हम्म। ये 95% तक इफेक्टिव है, ये हम्म। सर्वाइकल कैंसर वाला। हाँ। अगर ये हाँ। अगर ये अप टू मेंस पीरियड्स होने के पहले हम्म। अगर दे दिया जाए, पहले इसलिए कि अब देखिए क्या होता है ना, कहा जाता है इसमें सेक्सुअली एक्टिव नहीं होना चाहिए, हम्म। और ये अगर नहीं है एक्टिव तो आप 20-22 साल तक के भी दे सकते हो। अच्छा। तो लेकिन पहले तो ये था कि 12-13 साल तक की उम्र तक का दे देना चाहिए, पर अभी ये आ गया है कि हम्म। अगर सेक्सुअल एक्टिव नहीं है हम्म। लड़की, तो आप उसको 20-22 साल तक भी दे सकते हो। अच्छा, तो ये कितना क्योंकि डोज है इसका? अब कुछ चेंज हुआ है, शायद 2 ही डोज़ है अभी, पहले अच्छा, तो 3 मैंने था। एक अभी लेना होता, फिर एक कितने दिन तो बाद उसका लेना? सर्टेन पीरियड होता है, 4 महीने, 6 महीने, तो अच्छा। उसके बाद उसको लेना होता है। अलग-अलग वैक्सीन का अलग-अलग है, किसी का 6 महीने, हम्म। किसी का 4 महीने। हाँ, उसके बाद आप थोड़ा अपने हॉबीज या और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के बारे में बताइए। हाँ, बस शौक तो बहुत हैं, चूँकि आर्ट में इंटरेस्ट रहा है, तो हम्म। एक टाइम तो था मैं फैशन डिज़ाइनिंग भी करना चाहती थी, हम्म। लेकिन बच्चों की परवरिश के चूँकि बहुत ट्रांसफ़र होते थे, तो वो हाँ। स्टेबिलिटी हाँ। नहीं थी, तो फिर उस पे नहीं फ़ोकस कर पाई। पर हम्म। मैं अपने अपने बच्चों के या अपने परिवार के लोगों के मैंने बहुत सिलाई-विलाई, डिज़ाइनिंग वगैरह की। अच्छा। लिखती भी हूँ, लिखने का, पढ़ने का शौक है। हाँ। हाँ, आपका पढ़े थे कि आप पोएम भी बहुत अच्छा लिखती हैं, तो कुछ हाँ, हम हाँ, लोग को बस लिख पोएम की लेती पंक्तियां सुना दें। एक है उम, हार से मत हार तू बंधु, जीवन तो उपहार है बंधु, हार गया छोड़ दिया एक बार जो तूने, खो दिया एक बार जो तूने, पाएगा किस प्रकार ओ बंधु, हार से मत हार तू बंधु। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। किरण जी, हाँ, आप काउंसलिंग, समाज सेवा, कला और कविता, इन सभी क्षेत्रों में सक्रिय हैं। क्या हाँ, बस आप इन सभी रूपों में कोई आपसी संबंध महसूस करती हैं? ये अलग अलग पहलू आपके आपको कैसे संतुष्टि देते हैं नहीं, और संपूर्ण सब में सच पूछो तो बहुत बड़ा कनेक्शन है। देखिए, जी जब आप काउंसलिंग, आप सपोज़ पहला आप लेते हैं, काउंसलिंग मतलब आप ह्यूमन नेचर को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, तो आप मनोविज्ञान पर जब जाते हो, मन के बारे में जब जाते हो, तो आप एक सेंसिटिव खुद ही खुद हो जाते हो। आप जब तक सेंसिटिव नहीं होगे, आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ नहीं सोच सकते। और जी, जब आप सेंसिटिव होते हो, तो आप खुद ही कविता लिखते हो, बिल्कुल। समाज सेवा करते हो, क्योंकि आप सेंसिटिव हो, तो आप समाज के लोगों हाँ। की भी जो तकलीफ होगी, हाँ, उसके प्रति उसके, भी आप हाँ, उसके जागरूक हो प्रति जाओगे, आपका अट्रैक्शन होगा, हाँ। होगा। और हम्म। जब आप समाज सेवा करोगे, तो एक एक जो कोमल भावनाएँ हैं, वो खुद हम्म। से खुद एक बहुत बड़ा सैटिस्फैक्शन मिलता है। किसी के लिए हम्म। 2 कदम आगे बढ़ के जब कुछ करते हैं ना, तो एक अलग-सी हाँ, उसका संतुष्टि मिलती है। सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होता है। हाँ, तो वो हम्म। संतुष्टि फिर कविता में आती है, क्योंकि आपकी कोमल भावनाएँ जागृत हो जाती हैं। हम्म। हम्म। जी 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 तो ये सब जी। एक-दूसरे से कनेक्टेड है, ये क्योंकि आपका अब तो बहुत अच्छा, मतलब आप समझाने का तरीका भी आपका बहुत अच्छा था। इससे और लोग भी प्रेरित होंगे।
मतलब जी। बहुत लोग तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। वो लोग का भी। हाँ, ये हाँ। मैं इस ऐसे मैं कहना चाहूँगी कि हमेशा एक देखिए काम तो सबके लाइफ में है ही, हाँ। अपने बहुत सारे काम हैं, पर एक शौक ऐसा ज़रूर होना चाहिए, जो आपके अपनी ब्यूटी को इनर ब्यूटी को उजागर करे। हम्म। तो ये इसमें कला का बहुत बड़ा हाथ होता है। कला जो है ना, कला हम लोग ठीक है, हम लोग उसका बिज़नेस भी कर रहे हैं ऑफ हम्म। कोर्स, लेकिन ये बिज़नेस से ज़्यादा है कि आपको आत्मिक संतुष्टि बहुत मिलती है। हाँ। एक कुछ और क्रिएट जैसे करने का बच्चे जो छोटे हैं, घर में आप हैं तो नहीं जा सकते हैं बाहर, तो आप उस केस में ना ये कर सकते हैं, कोई भी हॉबी पाल करके उसको पाल अपने, के हाँ, और अपना टाइम दे सकती है, उससे टाइम फ्रस्ट्रेशन भी दीजिए, कम और होगी। ये जो टाइम जब आप बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, हम्म। ये आपका लर्निंग पीरियड होगा। हाँ, सही बात है। तब जब आप जैसे ही फ्री होंगे तो आप पूरी तरह लर्न होंगे कि हाँ, हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास क्या सही बात है। कैपेबिलिटीज़ है। तो यही मैंने भी किया कि हाँ, जब नहीं, मैं और ये बहुत भी है, मेंटल पीस भी होता है, आदमी को खुद से काम किया हुआ ना तो बहुत सेटिस्फेक्शन भी होता है। बहुत क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा हाँ। सैटिस्फैक्शन है। क्रिएटिविटी हर तरह का, मान लीजिए आप किसी को रीडिंग हैबिट है, किसी को राइटिंग है, कुछ भी आपको अपने कुछ भी लिए है। कुछ भी करना चाहिए। और बिल्कुल, एक काम आप करेंगी तो उसके साथ धीरे धीरे और भी सब विकसित हो जाता जुड़ते जाएँगे, है। नए-नए हाँ। आयाम खुलते जाते हैं। तो अभी के नया जनरेशन के लिए आप क्या बोलना चाहती हैं? क्योंकि मैं उन्हीं हमारा के लिए नया कहूँगी जनरेशन तो अभी पढ़ाई लिखाई में मोबाइल ज्यादा है। नहीं, बच्चे क्रिएटिव भी हैं। हाँ मोबाइल है, तो ख़ैर लेकिन है, हाँ, लेकिन बच्चे लेकिन क्रिएटिव मोबाइल देखिए, एडिक्शन रील भी ही बहुत बनाते हैं ज्यादा हो लोग। रहा है। कितने इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर के रील मीम्स बनाते हैं, कितने इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं। हाँ, ये लेकिन एक मतलब स्टैग्नेंसी हो जाएगा ना, क्योंकि हुँ, आदमी देखिए अभी बना रहे हैं, लेकिन हमको जो लगता है, मतलब मेरा अपना जो सोच है कि टीवी हुआ या मोबाइल हुआ, ये इमेजिनेशन को ब्लॉक कर देता है। हाँ, ज़्यादा यूज़ करने से तो फिर हाँ, इमेजिनेशन आपका ब्लॉक अपना हो इमेजिनेशन जो है ना वो रुक जाता है। हाँ, जाता है वहां पे, क्योंकि बुक्स आपको ज़रूर पढ़नी रेडीमेड, चाहिए। हाँ, सब कुछ मिल रहा है। किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, चाहे कोई हाँ। भी जनरेशन हो, चाहे कोई भी हो, हाँ। किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। न्यू बहुत जनरेशन में ये लोग लैक कर रहे हैं, हाँ, थोड़ा इसलिए कम होगा। हम चाहते हैं कि आप बताएं ताकि लोग भी और मतलब इससे प्रेरित हो, धीरे धीरे हाँ, नहीं, आगे बढ़े। किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, हम्म। क्योंकि उससे अच्छा साथी भी कोई नहीं है, और उससे मतलब हर तरह से वो बहुत हाँ, संपन्न बन जाता लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट होता है, मेंटल आपको बहुत सारा चीज का ज्ञान भी होता है। है। बिल्कुल, फिर एक तो आपका इंगेजमेंट है ना, मेंटल पीस भी बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि और कितनी हाँ। इन्फॉर्मेशन मिलती है हर दिन, मैं तो हाँ। पढ़ नहीं पाती हूँ उतना, लेकिन मुझे लगता है अरे ये नहीं पढ़ पाया, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। तो हम्म। बहुत जानकारी होती है और बहुत अच्छा लगता हम्म। है, किताबें पढ़ना तो मुझे हम्म। बहुत ये पसंद है। इंटरनेशनल इनर व्हील के साथ काम करते हुए कोई ऐसा अनुभव या किस्सा जो आपके दिल के बहुत करीब हो? एक तो मतलब ये सब जो काम करते हैं हम लोग उसमें तो है ही, पर मैं एक इंटरनेशनल इनर व्हील से पहले मैं एक एनजीओ के लिए काम करती थी। चूँकि पता है ये शुरू से शौक रहा है, तो इनसे जुड़ने से पहले मैं दिल्ली में थी, और वहाँ पे मैं एक एनजीओ में काम कर रही थी, एज़ ए काउंसलर कर रही थी। तो वहाँ पे वो बच्चे थे जो किसी न किसी तरह से स्पेशल थे, मेंटल हो, फिज़िकल हाँ, हो। मतलब स्पेशल चाइल्ड है। हाँ, स्पेशल स्पेशल चाइल्ड। चाइल्ड थे। तो मैं वहाँ जब जाती थी तो एक बच्चा आया मेरे पास, उसकी माँ या कोई लेके आया। तो वो उसको देखा, जब उसको वो बोल नहीं पाता था। लेकिन उसकी माँ लेके आई थी, और घर वाले उतना पढ़ाने में, गरीब बच्चे थे तो हाँ, नहीं इंटरेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, दिखाते हाँ। थे। लेकिन उसको उसको देख के लगा कि वो पढ़ना चाहता है। मैंने बोला कि रहने दीजिए आप, तो बोली बोल नहीं पाता है। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो मैंने जब उसको देखा तो मुझे उसकी में बड़ी अच्छी इच्छा दिखी कि वो एक बहुत उत्साह है। फिर हम्म। मैंने उसको 1-2 एक्सरसाइज़ बताया, उसकी माँ को भी बताया और उसको भी बताया। हम्म। सिंपल से 1-2 एक्सरसाइज़ बताए और बता दिया। वो कुछ नहीं ज़्यादा था, वो मैंने कहा कि आप मुँह में सुपारी ले लीजिए और उसको वो मुँह चबाता में है। चलाता रहे, और फिर उसको निकाल के रखे, फिर जब मन हो फिर उसको चलाता रहे। तो वो बच्चा इतने ध्यान से उसको करता था उस एक्सरसाइज़ में। ज़्यादातर बच्चे एक्सरसाइज़ नहीं करना चाहते कुछ भी, हाँ। अरे नहीं हाँ। किया नहीं, लेकिन वो उसकी माँ ने बताया कि एकदम प्रॉपर 3 बार 4 बार वो करता है। हम्म। थोड़े दिन बाद
वो और उसको फिर वहाँ आता था हमारे सेंटर में, तो मैं उसको पढ़ाती भी थी, सबको और बच्चों को भी पढ़ाती थी, उसको भी पढ़ाती थी। बड़े हम्म। अच्छे से वो लिखता भी था, जो भी हम्म। करो बड़ा ध्यान से करता था। वो बोल नहीं पा रहा था, धीरे-धीरे उसकी हाँ, थोड़ी-थोड़ी लेकिन आवाज़ आई। एक्सप्रेशन था, हाँ एक्सप्रेशन नहीं, था। फिर आई धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा अच्छा। उसके मुँह से आवाज़ें निकलने लगी। तो वो तो जब वो जाता था, तो मुझसे एकदम से लिपट जाता था। तो हम्म। मुझे एकदम अंदर से अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक वो बोल नहीं पाता, लेकिन वो थैंक यू बोलने का उसका हाँ वो मतलब, हाँ कैरेक्टर उसका था। अंदर से इमोशंस बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा, वो मुझे आज भी याद है कि वो किस तरह से लिपट जाता था, जब मैं वहाँ से आने हाँ, लगी तो मीनू जी भी इसमें स्पेशल चाइल्ड वाले लोग से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, और ये अच्छा। तो अभी मतलब बताइए आप भी अपना एक्सपीरियंस थोड़ा, मीनू जी। हाँ, मीनू जी आप भी कुछ जी। बताइए, मैं नहीं, ये तो इनका बड़प्पन है जो बीच में आपके साथ ना, आप तो बहुत नहीं, वो नहीं, है आप इसमें लोग तो एक्सपीरियंस। नहीं नहीं, जो जिसका मेरा मेरे हाँ एक्सपर्टीज है, तो जब मेरा डिस्कस हो रहा है तो हम लोग मैं भी, डिस्कस करें। जी, मैं पिछले साल एज एन आर्ट टीचर रिटायर हुई हूँ, अच्छा, जनवरी 2024 में। तो 6 से 12 तक सारे क्लासेस थे। स्टार्टिंग मेरी, जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था तो छोटी और भी क्लासेस थी, फोर्थ फिफ्थ भी थी, तो कंपलसरी होता था कि हर क्लास में सेक्शन में एक ईवीएस या स्पेशल बच्चा होना चाहिए। धीरे धीरे ये आने लग गए। तो मेरे पास काफी बच्चे थे ये जो स्पेशली ब्लाइंड। अभी जो मैंने रिजल्ट देखा, पल्लवी करके, आज भी नाम मुझे याद है, शायद जिनके पास आंखें हैं वो इतना अच्छा सफाई से नहीं कलर कर पाते होंगे जो वो बच्ची करती। अच्छा। मुझे आज भी, मैं मतलब मैं हैरान थी, होती थी कि वो कितना अच्छा करती थी और उसमें बहुत इच्छा होती थी। मैं फेविकॉल से आउटलाइन कर देती थी। मैंने कभी इन बच्चों को डिफरेंशिएट नहीं किया। जो नॉर्मल, अगर मैं क्लास में जा रही हूँ, अगर स्टिल लाइफ कंपोजिशन है या वर्ली जैसे अगर फोक आर्ट भी है, तो मैं इन बच्चों के लिए भी वो ड्रॉ करके उससे फेविकॉल से आउटलाइन करके एक एक हिस्सा उनको बताती थी कि बेटा यहाँ ये कलर करना, यहाँ ये कलर कलर, यहाँ ये कलर करो। तो वो मेरे पास आज भी हैं रखे हुए प्रूफ्स दिखाने के लिए, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि कितना अच्छा कर लेते हैं बच्चे। और अभी मैंने जब इसका स्कोर देखा, और जैसे आप जैसे एक स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं कि वो बोल नहीं सकते थे, तो सेम मेरे साथ भी एक था, जय करके, 9th 10th में था वो बच्चा। वो उसके हाथ जैसे कंप्यूटर में तो ऐसे चलते थे। अरे वाह! हुँ, अगर मैं उसको वर्ड में उसको क्वेश्चन आंसर्स या अगर डिक्टेट करती थी, डिक्टेट भी करती थी, तो वो ऐसे 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 करता था, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। आप उसको जैसे भी बोलोगे हेलो ईला, तो वो हेलो ईला ही बोलेगा। हाउ आर मतलब उसके यू, आगे नहीं बढ़ सकता था। आगे नहीं बढ़ता था। बट वो मे बी घर में स्पेशल टीचर एजुकेटर उनको कराने के लिए आते थे, यहाँ उनके साथ एक उनका शैडो पर्सन साथ में चलते थे उनके। हम्म। तो वही मेरे साथ, उसके साथ, पर वो देख के इतना अच्छा उसने मेरा पोर्ट्रेट बनाया। आपको कभी दिखाऊंगी, फिर कभी टाइम मतलब हुआ मिलना मिलना होगा, या शेयर करूंगी मैं ईला जी आपके साथ। मैं नहीं नहीं, बैठा, किरण जी से भी हम लोग मिलेंगे एज अ आप काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिस्ट। हाँ, नेक्स्ट मीनू जी सेशन आप जो कहाँ होगा। पटना में ही रहती हो? हाँ जी, नहीं नहीं, आप मैं पटना दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं, दिल्ली, ये में? दिल्ली में है। अच्छा, अच्छा। दिल्ली सलमान तो पब्लिक स्कूल से रहता है। तो हाँ। बहुत बच्चे, बहुत भाई बहन थे, दोनों ब्लाइंड, दोनों स्पेशल मैं बच्चे तो तो। ये समझ पाई अब तक कि जो बच्चे स्पेशल होते हैं वही वाक़ई स्पेशल होते हैं। उनकी बिल्कुल होते एक हैं। एबिलिटी कम होती है, पर उसके हाँ, बदले में उनकी दूसरी एबिलिटीज़ बहुत अच्छी बहुत होती ज्यादा हैं। होती है, मेरी बहन आन भी सो है ना। आन। तो मैं तो मतलब एवरी डे उसका सेल्फी ले, जब वो नहा के आएगी, तैयार होके आएगी, मुझे इशारा करेगी सेल्फी के लिए। और मैं डालती हूँ स्टेटस में, आप देखिएगा इतना स्टाइल हो, बोले स्टाइल मारो, तो कभी ऐसे तो कभी वैसे ऐसे ऐसे करती है ना। मेरा नाम तो एकदम उसको रटा हुआ है दिन भर हाँ, ईला। और उसके बाद हाँ, फिर दीदी भी सिखा दी है, जो जो हम सिखाए ना सब इन होती है। सबके साथ ज्यादा अटैचमेंट होता है, हाँ, मतलब तो वो वो बच्चे एक लोग ना भाई बहन, एक्चुअली मतलब आप और माने एक कि समझ भाई भी बहन। बहुत है। अगर हम लोग किसी दिन हाँ, अकेले छोड़ मतलब छोड़ के जाते हैं माँ को उसके पे, हाँ, वो हाँ। सोती नहीं है। वो जितना स्टाफ है सबको एकदम ध्यान से देखते रहे कौन किधर जा रहा है। तो वो एक्चुअली बच्चा उनके हमसे, पास डाइवर्जन कम होता है, जो आम बच्चे जो हाँ, होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट नहीं, होते हैं। मेरे यहाँ तो खैर बिल्कुल। वो बहुत ज्यादा मतलब मेंटली तो इतना फिट है ना। फिजिकली ही प्रॉब्लम है, नहीं तो मेंटली इतना फिट है कि आप मतलब बहुत। और उसको अगर 20 साल पहले भी कोई आदमी को देखिए तो हम लोग नहीं पहचान पाते, लेकिन वो पहचान लेती है। या फोन से भी बात करने पे वो समझ जाती है कि किससे बात हो रहा है।
और वो और बात उस करती है फोन से। बच्चे को पता था कि मैं स्पेशल हाँ। बच्चा हूँ। भाई बहन दोनों अनफॉर्चुनेट हम्म। स्पेशल थे, विजुअली इम्पेयर्ड थे। और भाई को बहुत शौक था, मैम कोई कंटेस्ट है, मैम कोई है कंपटीशन, मैम बताना, मैम बताना। वो मुझे फोन कर करके भी मैम 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 मैम। तो मतलब घर में आके मतलब एटलीस्ट उस बच्चे का मैं जरूर फोन अटेंड करती थी कि नहीं। मतलब एक बहुत ज्यादा लगाव हो गया था कि हाँ, हाँ, वो हो ही जाता है। वो हो जाता है इन बच्चों के साथ। और हो वैसे भी जाता जो हैं जिन्होंने 6 सब्जेक्ट लिए हुए थे, बहुत अच्छा टॉप किया बच्चों ने। मुझे बहुत खुशी हुई, स्पेशली जय के साथ, मेरे साथ बहुत चैलेंजिंग यही लगा क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं करता था। हम्म। बट जो जो सिलेबस में होता था 10th के जो भी बोर्ड में आने हैं, वो सारे टॉपिक्स उसने बहुत बहुत ही अच्छे से किए। और पेरेंट्स जैसे थैंक यू करते तो हमारे लिए तो वही सबसे हाँ, बड़ा सही है। बात वो है, है, वो बहुत बहुत इनाम सेटिस्फाइंग वही होता मोमेंट है होता अच्छा। है। एक दो बच्चों का भी इस तरह से आता है ना रिस्पांस, तो मन एकदम खुश हो जाता है। जी हाँ। जी जी जी। तो आज हम लोग इसको यहीं पे किरण जी क्लोज करते हैं। आप आई, बहुत अच्छा लगा। और हम नेक्स्ट सेशन आपके साथ फिर करेंगे विथ जरूर जरूर। काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी बीइंग द सब्जेक्ट। तो तब जरूर तक के लिए जरूर, आप हम सबसे विदा मिलके लेते मुझे हैं। भी बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। जी जी जी, नमस्कार। थैंक यू। थैंक ओके, यू। गुड नाइट।